बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके असहाब पर। गली से गाय के बड़बड़ाने की आवाज मुसलसल आ रही है। गली वालों ने कुर्बानी के लिए गाय खरीद कर बांधी है। हर बार जब इसकी आवाज सुनता हूं तो इस बच्चे की बात का ख्याल जहन में लाकर गिरफ्तार हो जाता हूं, जो कल राह चलते बार बार मां से कहता था, अम्मी हम फिर ईद पर क्या काटेंगे, और मां बच्चे के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए बात टाल देती थी। मैं इस बच्चे के इस मासूमाना सवाल के पीछे चलने वाली मुकम्मल दास्तान तस्वर कर सकता था, क्योंकि आजकल ये हर घर की कहानी है। जब तक गली में हमारा रास्ता मुश्तरक रहा, मैं बच्चे का सवाल मुकर्रर सुनता रहा। न जाने मुझे ज़ईफुल अकीदा शख्स को क्यों महसूस होता है हमारी बाज इबादतों का अंदाज ऐसा है कि जिससे नादार जलील होता है। अगर आप गली मोहल्लों में रहते हैं तो आजकल बच्चों के दरमियान एक मुश्तरक मुकालमा मुकर्रर सुना होगा कि हमने गाय में हिस्सा रखा है, या हम तो बकरा लाए हैं, हम दुम्बा काटेंगे, तुम लोग क्या काटोगे। बच्चे तो दूर रहे, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब आजकल मिले तो पहला सवाल यही करते हैं, कुर्बानी कर रहे हो, जानवर खरीद लिया है। मुझ तालिबे इल्म के नजदीक इस जैसी इबादत जहां मुसलमानों में अल्लाह की इताअत और कुर्बानी का जज्बा पैदा करने के लिए, वो वहीं दारो नादार का फर्क कम करने के लिए भी हैं। लेकिन अफसोस कि हमने ऐसा अंदाज इख्तियार किया है जिससे नादारों की तजलील के असबाब मजीद बढ़ जाते हैं। कल जब कुर्बानी के गोश्त, या आज जब कुर्बानी के गोश्त तकसीम होंगे, नादारों पर एहसान का एहसास अलग से पैदा होगा। ईद उल अजहा का दिन अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा चंद दिनों में से एक है। इस दिन के हज बैतुल्लाह के लिए वाजिब है। इस दिन की जो कुर्बानी होती है वो हज बैतुल्लाह के लिए वाजिब करार है और दीगर के लिए मुस्तहिब है। ये सुन्नत जरूर जिंदा रहनी है, बल्कि बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या हम इस इबादत की बजा आवरी के लिए कोई ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं कर सकते जिससे दारो नादार के दरमियान फर्क कम हो, जिससे नादार की नादारी पर, यानी कि जो हम एहसान चढ़ाते हैं उसको एहसान करते हैं, जिससे मुआशरे में एहसास तफाखर पैदा ना हो, जिससे नादार तबके की जलालत के असबाब पैदा ना हो, इंसानी वकार मजरूह ना हो। सुबह आज यानी कि जब ईद की नमाज हमने अदा की तो जरूरी नहीं कि साथ वाले नमाजी से पूछें आप कुर्बानी कर रहे हैं या नहीं। अपने जानवर की कीमत या खूबियां बताने बल्कि जिक्र करने से गुरेज करना चाहिए। गोश्त तकसीम करें तो लेने वाले के वकार का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की तरबियत करें कि वो ऐसे दूसरे बच्चों से सवालात ना करें जिनसे उनके एहसास नादारी में इजाफा हो। चंद साल से एक नई रस्म चली है, यतीमों और नादारों के नाम पर कुर्बानी। नादारों के नाम पर कुर्बानी करके इसकी तशहीर के जरिए इस तबके के एहसास नादारी में इजाफा करने से बेहतर है इनके नाम पर कुर्बानी न करें, वगरना ऐसा अंदाज इख्तियार करें कि उनका वकार मजरू ना हो, उन्हें यह महसूस ना हो कि वो नादार हैं, इनका एहसास नादारी जलील ना हो। बहरल बहुत सी मोहब्बतों के साथ, बहुत सी चाहतों के साथ सैयद हमाद हसन की तरफ से आप तमाम को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक हों। अल्लाह आप तमाम की कुर्बानी अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज।